बुद्धि तत्स्थः चिद आभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्र अज्ञानम धिया नाश्येद आभासेन घटः स्फुरेत। ये मूल रूप से पंचदशी का है ये श्लोक। वो कहते हैं कि बुद्धि और चेतना इस बार जार के ग्लास के घड़े के साथ जुड़ी तो उसका अज्ञान नष्ट हुआ, और बुद्धि के अंतर्गत वही चैतन्य है और उस जार के अंतर्गत भी वही चैतन्य है। तो चैतन्य और चैतन्य की तो समानता है। तो जानना चैतन्य से हुआ, बाहर का जब हुआ। और फल व्याप्ति के विषय में अब ये आखिरी श्लोक आ रहा है। वो कहते हैं यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारागतम घटा पटा आदिकम। एक अगर हम दिया जला दें तो दिए की रोशनी में जो जो सामान पड़ा है, क्या पड़ा है? घटा। घटा माने वो आसमान वाली घटा नहीं, घड़े को कह रहे। घटा पटा, पटा माने कपड़ा। उस दीपक की रोशनी में कपड़ा हो वो भी दिख जाएगा, घड़ा हो वो भी दिख जाएगा, कोई संदूक हो वो भी दिख जाएगा, कोई आदमी औरत पड़े हो वो भी दिख जाएंगे। विषयी कृत्या तदगता अंधकारा निरसन पुरः सरम। तो वृत्ति व्याप्ति से उस वस्तु के आसपास ये जो अंधकार था वो गया, और स्वप्रभया तद अपि भास्यति इति। अब दिए की रोशनी में बाहर दूसरी वस्तु में तो दिखी, दिए की रोशनी में दिया भी तो दिखता है। तो दिया दूसरे को भी प्रकाश दे रहा है और दिया स्वयं भी प्रकाश रूप है। अच्छा, इसका एक पुराना उदाहरण एक मैं तुम्हें देती हूँ, वेदांत में जो दिया जाता है। वो कहते हैं एक बहुत बड़ा मिट्टी का कुंडा था। कुंडा समझते हो भैया? जैसे तुम्हारा गमला है, गमले को थोड़ा बड़ा आकार कर दो तो वो कुंडा बन गया। कहते एक बहुत बड़े कुंडे पर उल्टा रखा था, उसके ऊपर भी कपड़ा पड़ा हुआ था, उसके नीचे एक चांदी की डिब्बी थी, राइट? उस चांदी की डिब्बी में एक चमाचम चमकता हुआ हीरा था। अब ये सब ढका हुआ है। तो हमने कपड़ा हटाया तो नीचे कुंडा था। फिर हमने डंडे से कुंडे को तोड़ा तो वो डब्बी थी चांदी की, राइट? पर जब हमने चांदी की डिब्बी खोली तो उसमें एकदम चमकता हुआ हीरा था। कहते अच्छा, अब इस चमकते हुए हीरे को देखने के लिए किसी दीपक की रोशनी की जरूरत है? उदाहरण समझ लो पहले। अगर उस चांदी की डब्बी में कोई कपड़ा होता और कमरे में अंधेरा होता तो कपड़े को देखने के लिए हमें कोई और रोशनी की जरूरत पड़ जाती। पर इस डिब्बी में क्या है? चमकता हुआ हीरा, और उस हीरे की चमक के आगे अब किसी और दीपक की जरूरत नहीं है। अब इस उदाहरण को अपने स्वरूप में समझिए। कैसे? ये जो शरीर है तुम्हारा, स्थूल देह, ये हुआ बाहर का कपड़ा, और इसमें मन रूपी कुंडा, इसमें बुद्धि रूपी डब्बी। उस बुद्धि रूपी डब्बी में मैं चमाचम चेतनात्मा बैठा हूं। गुरु ने कहा तुम देह नहीं, एक कपड़ा हटा। गुरु ने कहा तुम मन नहीं, कुंडा हटा। गुरु ने कहा तू बुद्धि नहीं, ये भी हटा। अब अपना आप जानने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी अब क्या? सब कवर्ड था, सब ढका हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था। पर हमने लेयर सारे खोले।
तो अपना आप स्पष्ट हो गया, बस छुट्टी। जड़ वस्तु होती तो कुछ चाहिए था, पर चेतन को जानने के लिए, सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं होती है। कोई दीपक लेके जाया, हम इसे सूरज को देखेंगे, अरे कैसे पता चलेगा? अब मन में रात छाई रहती है अज्ञान की, बुद्धि में छाई रहती है रात अज्ञान की। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे स्वरूप में अज्ञान कब हुआ? जैसे सूर्य में कभी रात नहीं हो सकती है, ऐसे ही तुम्हारे निज स्वरूप में कभी अज्ञान नहीं हो सकता। समझे? कुछ बात पकड़ में आ रही है या नहीं? के ऊपर से ही गुजरी जा रही सब कुछ। जब हम कहते हैं मैं शिव स्वरूप हूं, आज सुबह मैंने कहा शिव माने शंकर नहीं है। वो भाई कहीं तुम्हें लगे कि भाई ये कह रहे हैं हम तो शिव स्वरूप हैं, और कल तुम जाके बाजार से एक नकली जटा सिर में लगा के, मृगछाला पहन के, चांद एक नकली रख के, हम ये नहीं कह रहे हैं। शिव मतलब आनंद। तो वो आप हो या नहीं हो? वो आप हो या नहीं हो? वाह 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 वाह। ये मिथ्या देह इंद्रिय मन बुद्धि, इसको समझो। और मैं परमात्मा से अलग हूं, ये जानना द्वैत है। द्वैत माने टू, डुअलिटी। यहां दो तो है ही नहीं। चेतन तो, अंतःकरण माया के भेद हो सकते हैं, पर चेतन का कोई भेद। मैं चैतन्य आत्मा हूं, इसी को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? मैं ही शिव स्वरूप। हाँ, मैं ही शिव स्वरूप।